श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोगों को इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुक्मिणी अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप लोग आज कोई उपाय करना चाहते हो इस सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी किसी मनोकामना के लिए, अपनी किसी दुख और परेशानी के लिए, या दोस्तों आपके जीवन में कोई परेशानी है या आपको कोई परेशान कर रहा है, बहुत लंबे समय से आपकी कोई परेशानी बनी हुई है, तो ये सिर्फ एक उपाय 5 वृक्षों की पत्तियों वाला अगर आपने आज के दिन कर लिया, सोमवार की अष्टमी के दिन कर लिया, तो आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएगी। ये 5 वृक्ष की पत्तियों वाला उपाय कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी दुख और परेशानी के लिए या मनोकामना के लिए, ठीक है। चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह माताएं बहनें ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये 5 वृक्ष की जो पत्तियों वाला उपाय है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि इस 5 वृक्ष की पत्तियों वाले उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन आज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज 5 वृक्षों की पत्तियों में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 5 पेड़ों की पत्तियों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर वो 5 पेड़ कौन से होंगे, कौन से वो 5 वृक्ष होंगे जिनकी हमें पत्तियां लेनी है, इस उपाय में प्रयोग करना है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह करना है कि शाम को करना है। तो देखो, इस उपाय को करने के 2 समय है, एक तो सुबह का समय है और एक शाम का समय है। पर जब भी उपाय करो तो समय का ध्यान रखना। जैसे सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना उपाय कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उपाय करने के लिए जाना है। सोमवार का दिन रहता है, अष्टमी का दिन रहता है, तो सभी लोग पूजन सामग्री जरूर लेकर जाते हैं। तो आप भी अपने साथ में कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएं, कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाएं। और पहले आप लोगों को अपनी पूजन अर्चना करना है, उसके बाद ही में ये वाला आपको उपाय करना है, ठीक है। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय भी आप लोगों को एक घी का दीपक लेकर जाना है, गोल बत्ती का, और इसके बाद में पहले जाकर दीपक जलाना है, उसके बाद में आपको अपने उपाय करना है। आपको करना किसी एक ही समय है, सुबह कर लिया है तो शाम को नहीं करना है, और शाम को करने वाले हो तो सुबह नहीं करना है, किसी एक ही टाइम करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप दोनों समय कर रहे हो। हाँ, घर के सदस्य अलग अलग जो है, एक सुबह कर लिया, एक शाम को कर लिया, वो कर सकते हो। पर अपनी किसी मनोकामना के लिए ही आपको उपाय करना है, पर वो मनोकामना विशेष होनी चाहिए जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हो। चाहे कोई दुख और परेशानी ही क्यों ना हो, चाहे अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो किसी भी चीज को लेकर, तो आप ये वाला उपाय एक बार करके देखना। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको फल जरूर मिलेगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन का है, इसके अलावा और किसी दिन का नहीं है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, सोमवार की अष्टमी के दिन इस 5 वृक्षों की पत्तियों में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लेनी पड़ेगी 5 वृक्ष की पत्तियां। कब लेनी है? जब हम उपाय करेंगे तभी लेनी है, या हम पहले से तोड़कर भी रख सकते हैं। हाँ, आप पहले भी तोड़कर रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जिस समय उपाय करने जाओ उसी समय लो। हाँ, अगर आपको जिस समय आप उपाय करने जाने वाले हो उस समय अगर पत्तियां आपको एकदम से मिल जाती हैं तो आप उसी समय लेना, ठीक है। बाकी शाम के समय तो फिर पत्तियों को नहीं छुआ जाता है, तो शाम होने से पहले पहले अगर आप उपाय कर रहे हो शाम के समय, तो पहले ही आप लोग तोड़कर रख लीजिएगा। बाकी सुबह कर रहे हो तो ताजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप पहले भी तोड़कर रख सकते हो, है ना। तो 5 वृक्षों की पत्तियों की जब बात आती है तो भाई कौन सी 5 वृक्षों की पत्तियां हमें यहाँ पर लेना है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, अब हम आपसे ऐसा नहीं करें कि आपको यही 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है। आप ऐसे कोई भी वृक्ष ले लो, कोई भी पेड़ का पत्ता ले लो, पत्ती ले लो, आप कोई भी 5 वृक्ष की जो है पत्तियां यहाँ पर ले सकते हो, पर कोशिश करना वो पत्ती हो। देखो, एक जैसे आम का पत्ता हो जाता है, वो बड़ा पत्ता हो जाता है ना। उसके बाद जो भी होती है, अमरूद होता है, उसका भी एक बड़ा पत्ता हो जाता है। हालांकि वो भी ले सकते हो, पर आप लोग छोटी छोटी पत्तियां लो तो ज्यादा बेहतर है। पत्तियों में क्या होता है, जैसे फूल की पत्तियां हो गई, है ना। अब फूल में ही आप लोग देख लो, गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, सफेद फूल का पेड़ हो गया, तो इनकी पत्तियों को हम क्या कह रहे हैं, पत्ती कहते हैं, क्योंकि ये छोटी पत्तियां होती है और ये आपको आसानी से मिल भी जाती है। तो भाई जो 5 वृक्ष की जो आपको पत्तियां लेनी है, या 5 जो पत्तियां लेनी है, आप वृक्ष की भी ले सकते हो। हम मना नहीं कर रहे कि आप आम की मत लेना, आप अमरूद की मत लेना, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हो, है ना। तो हम अपने अनुसार बता देते हैं, बाकी आपको जो पत्तियां मिल जाती हैं आपको वो ले लेनी है ना। देखो, सबसे पहले तो बेलपत्री भी एक पत्ती होती है। अब बेलपत्री अगर आप लोग ले रहे हो ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि बेलपत्री लेकर उस बेलपत्री में, एक बेलपत्री में कितनी पत्ती होती है? 3 पत्ती होती है, तो आप 3 में से एक पत्ती तोड़ लो और अपने उपाय में कर लो। नहीं, बेलपत्री की जो पत्तियां होती हैं वो एक ही बेलपत्री की एक पत्ती आप लोग मानना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं करना है कि आप एक बेलपत्री में से एक पत्ती तोड़ लो, नहीं, वो फिर सही नहीं माना जाएगा, है ना। तो अगर बेलपत्र की भी पत्ती ले रहे हो तो पूरी एक बेलपत्री आप लोगों को लेना है उपाय में ना। तो एक ले लो आप बेलपत्र की पत्ती, ठीक है। उसके बाद में जो है दूसरा जो है शमी पत्र ले लो, क्योंकि वो भी एक पत्ती होती है। अब शमी पत्र की भी एक छोटी सी पत्ती नहीं लेना है, एक छोटी सी डगाल होती है जो शमी पत्र की पत्ती की, जैसे आप शिवलिंग पर तोड़कर चढ़ाते हो ना शमी पत्र, वैसे आप लोग उतनी बड़ी छोटी सी डगाल आप लोग ले लेना, है ना। एक तरीके से पत्ती का स्वरूप आप लोगों को लेना है। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझना कि बिल्कुल एक छोटी से छोटी पत्ती हमें लेना है ना। तो बेलपत्री आपने ले ली, वो भी पत्ती का स्वरूप है। एक आपने शमी पत्र ले ली, वो भी पत्ती का स्वरूप
स्वरूप है। अब इसके बाद में ले लो आप एक सफ़ेद फूल की पत्ती। आपने बहुत सारे ऐसे सफ़ेद फूल देखे हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं या आप लोग जानते भी हो। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक पेड़ की सफ़ेद फूल की पत्ती लेना है और मतलब पत्ती को तोड़ लेना है ना। अब जब आप पत्ती को तोड़ोगे ना तो याद रखना कि जिस सफ़ेद फूल से आप एक पत्ती को तोड़ रहे हो, उस वृक्ष में से, उस पेड़ में से एक सफ़ेद फूल भी आपको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि इस उपाय में हमें एक सफ़ेद फूल की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। ये हम आपको बाद में बताने वाले थे पर पहले ही बता दिया है। तो जिस समय आप वो लोग सफ़ेद फूल की पत्ती को तोड़ो ना, तो उस समय एक पत्ती आप लोग तोड़ रहे हो तो एक पत्ती के साथ में एक उस पेड़ का फूल भी तोड़ लेना। बस ध्यान रखना वो जो सफ़ेद फूल है उस फूल को भगवान शिव जी पर चढ़ाने पर कोई रोग ना हो, है ना। मतलब वो सफ़ेद फूल हम शिव जी पर चढ़ा सकें, ऐसी सफ़ेद फूल की पत्ती आप लोग लीजिएगा, है ना। तो आप लोग क्या करना है, एक पत्ती आपने सफ़ेद फूल की ले ली और एक फूल ले लो सफ़ेद फूल, बस इतना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, तीन पत्ती हो गई, है ना। और एक फूल आपने ले लिया, वो हमें बाद में काम आएगा। इसके बाद में चौथी जो चीज़ आती है वो आती है दोस्तों गुलाब की पत्ती। गुलाब का कहीं पेड़ लगा हो तो उसमें से एक पत्ती तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गई हमारी चौथी गुलाब की पत्ती। इसके बाद में जो पांचवी और आखिरी पत्ती आएगी वो कौन सी आएगी, गेंदे के फूल की पत्ती। कौन सी, गेंदा के फूल। गेंदा के फूल आपने देखा है ना, पीले कलर का होता है ना। तो संतरे कलर का भी आपने देखा होगा। तो उस वृक्ष की, उस पेड़ की, पौधे की एक पत्ती आप लोग लेना। पत्ती में ऐसा नहीं कि बिल्कुल वही पतली सी पत्ती ले लो, आप एक छोटी सी डगाल ले लेना, उसको एक पत्ती का स्वरूप आप लोग मान लेना, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी आप लोग पत्ते या पत्तियां ले सकते हो अपने इस उपाय को करने के लिए। हमने ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया हुआ है, चूंकि आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाए वो पत्तियां, पत्ते हमने आपको बता दिए। बाकी अगर ये पत्ते आपको ना भी मिले तो आप आम का ले सकते हो, भी का ले सकते हो, या इसके अलावा जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है। वो गलती क्या है कि यहाँ पर आपको नहीं लेनी है एक पत्ती जो कि है तुलसी जी की पत्ती। आपने देखा होगा कि शिव जी के कार्यों में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। एक समय होता है, एक दिन होता है, बस उसी दिन जो है शिव जी पर जो है तुलसी चढ़ाई जाती है। और दिनों में कभी भी तुलसी की पत्तियों का शिव जी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो हमने आपको 5 पत्तियां लेने के लिए बताया हुआ है, इन 5 पत्तियों में आप कोई भी पत्ती लो, पर भूल से भी तुलसी जी की पत्ती मत लेना। कौन सी पत्ती, तुलसी जी की, है ना। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी ये पत्ती समझकर तुलसी की एक पत्ती तोड़ ली तो भाई फिर वो सही नहीं माना जाएगा और फिर जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत रहेगी और आपको उपाय काम ही नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए तुलसी की पत्ती भूल से भी नहीं लेना है। हमने आपसे बता ही दिया है कि हमने जो बताई आप उस हिसाब से पत्तियां ले लो, या तो आपको जो पत्तियां मिल रही हैं आप वो ले लो। लेना कितनी है, 5 ही लेना है, और हर एक पत्ती एक ही लेना है ना। अब ऐसा नहीं करना है कि 5 पत्ती हमने बोला तो आपने एक ही 5 पत्ती ले ली, जैसे कि एक ही, जैसे सफेद फूल की आपने पत्ती ली तो उसी पेड़ से 5 पत्तियां तोड़ ली, नहीं, वैसे उपाय नहीं होगा। आपको हर एक पत्ती अलग अलग लेनी है, अलग अलग पौधे की लेनी है, अलग अलग पेड़ की लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो उपाय में हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको बताना आप लोगों को जरूरी होता है। तो एक पेड़ की 5 पत्ती नहीं चलेंगी, हर एक पेड़ की एक एक पत्ती आपको चाहिए, जो कि 5 अलग अलग पेड़ों की अलग अलग पत्ती होनी चाहिए, है ना। मतलब एक एक ही पत्ती आपको चाहिए, बस 5 वो होनी चाहिए अलग अलग वृक्ष की, है ना। तो 5 पत्ती आपकी इकट्ठी हो गई, जैसे हमने आपको बताया। अगर ये ना भी मिले तो आप आम की, पीही की, जो भी आपको मिल रही है वो पत्ती आप लोग लेना, बस तुलसी जी की पत्ती को छोड़कर। इसके साथ में आपको लेना है एक फूल, जो कि हमने आपको पहले ही तोड़वा दिया है, सफेद कलर का फूल। यहाँ पर सफेद कलर का ही फूल लगेगा। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सफेद कलर के अलावा कोई और फूल ले लो, जैसे कि गेंदे की पत्ती लेने को बोला तो गेंदे का फूल तोड़ लिया, नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए सफेद कलर का फूल। आप चाहो तो ऐसा कर लो कि जिस वृक्ष से आप सफेद फूल तोड़ रहे हो उस वृक्ष की पत्ती तो आपने ले लिया, अगर उस वृक्ष में फूल नहीं है तो आप किसी और वृक्ष से कोई दूसरा सफेद फूल ले सकते हो, ऐसा फूल जो कि शिवलिंग पर चढ़ता हो। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस वृक्ष से आप पत्ती तोड़ रहे हो उसी का आपको सफेद फूल लेना है, नहीं। कोई दूसरे वृक्ष में से भी आप लोग जो है सफेद फूल की पत्ती भी ले सकते हो और सफेद फूल भी ले सकते हो। अगर उस वृक्ष में फूल नहीं है, पत्ती है, तो आप पत्ती अकेले ले लो और फूल किसी और वृक्ष से तोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सीधी सी बात है कि 5 वृक्ष की यहाँ पर आपको पत्ती लेनी है और एक लेना है सफेद फूल। सफेद फूल ही लेना है, वो भी ऐसा जो कि शिवलिंग पर चढ़ता हो, है ना। तो एक सफेद फूल आपने लिया। अब करना क्या है कि आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, उपाय को करने की विधि एक सी रहेगी। सुबह जाओ तो भी कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना, जैसे ज्यादातर लोग तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे, पर कम से कम जो उपाय करने के लिए जा रहा है वो 1 लोटा जल तो लेकर जा ही जाए। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो शाम के समय में आप लोगों को क्या करना है कि क्या लेकर जाना है, एक घी का दीपक, वो भी गोल बत्ती का, है ना। और दोस्तों शाम के समय सोमवार की अष्टमी के दिन घी का दीपक जलाने से भगवान शिव जी के मंदिर में वैसे भी हमें भगवान शिव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप घी का दीपक जरूर लेकर जाइए। अगर उपाय शाम के समय कर रहे हो, करना एक ही समय, सुबह या शाम को, ठीक है। और समय हमने आपको बता ही दिया कि सुबह आप लोग अगर उपाय कर रहे हो तो सुबह 10 बजे से पहले पहले आप अपना उपाय कर लीजिएगा। वहीं अगर शाम को उपाय कर रहे हो तो आप लोग शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर लीजिएगा। लेट हो जाओ तो 7:30 या रात 8 बजे से पहले पहले आप लोग अपना उपाय कर लीजिएगा। वैसे सही समय है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, लास्ट 7:30 बजे तक आप अपना उपाय कर लेना। सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, बाकी सुबह 10 बजे से पहले पहले आप अपना उपाय कर लीजिएगा, ठीक है।
तो करना क्या है, अपने 5 वृक्षों की पत्तियों को लेकर और एक सफेद फूल लेकर आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर में, उस व्यक्ति को जो उपाय करने वाला है ना? तो उसको पहुँच जाना, है ना? अब शिव जी के मंदिर पहुँचकर सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, 1 लोटा जल लेकर गए हो वो रख देना, मतलब वो चढ़ा देना, अपनी जो भी पूजन अर्चना है वो पहले कर लेना। आपका कोई व्रत की पूजन अर्चना है, वो व्रत की पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद आपको उपाय करना है। शाम के समय गए हुए हो तो पहले अपनी जो भी व्रत की पूजन अर्चना है या दीपक जला रहे हो, सारे काम कर लेना, उसके बाद ही आप लोग उपाय कीजिएगा, ठीक है? तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी जो 5 वृक्षों की पत्तियाँ हैं उनको जमा लो। अब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले नंबर पर बेलपत्री रखोगे, दूसरे नंबर पे ये रखोगे, नहीं। कोई भी बेलपत्र जो है, कोई भी पत्तियों को जो है आप एक-दूसरे के ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पाँचों पत्तियों को एक साथ जमा लो, है ना? पाँचों पत्तियों को एक साथ जमा कर सबसे ऊपर आपको रखना है सफ़ेद कलर का फूल। क्या रखना है? सफ़ेद कलर का फूल, ठीक है? पाँचों पत्तियों को आप ऊपर-नीचे जमा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले दूसरी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पाँचों पत्तियों को जब आप एक साथ जमा लेते हो, तो उसके बाद सबसे ऊपर रखा आएगा सफ़ेद फूल, है ना? सबसे ऊपर सफ़ेद फूल रखने के बाद आपको क्या करना है कि इन पाँचों वृक्ष की पत्तियों को सीधे हाथ की हथेली में पकड़कर और सफ़ेद फूल ऊपर रखकर आपको क्या करना है कि इस 5 वृक्षों की पत्तियों को और सफ़ेद फूल को सबसे पहले माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, मतलब कि मात्र छुआना है, चढ़ाना नहीं है ना? तो माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच में होता है। तो आपको अपनी इन 5 वृक्षों की पत्तियों को और सफ़ेद फूल को सीधे हाथ के हथेली से उस जगह पर छुआ लेना है। माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर छुआना है, चढ़ाना नहीं है। अपने हाथ में पकड़े-पकड़े ही छुआ देना और छुआने के बाद फिर सीधा इन 5 वृक्षों की पत्तियों को और उस सफ़ेद फूल को एक साथ जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर निर्मलेश्वर महादेव के नाम से आप लोग समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है? किस नाम से? निर्मलेश्वर महादेव के नाम से 5 वृक्षों की पत्ती को और सफ़ेद फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। पर पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, उसके बाद ही निर्मलेश्वर महादेव जी के नाम से इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ और फूल चढ़ा देते हो, एक साथ ही चढ़ाना है। उसके बाद में आप अपनी मनोकामना जो भी है, जो भी आपका काम रुक रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, कोई आपका काम रुका हुआ हो, अटका हुआ, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, जो भी आपकी मनोकामना है वो एक बार बोल दीजिएगा और 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव के किसी भी एक मंत्र का जाप करके आप वहीं पर दुःख देकर भगवान से प्रार्थना कर अपने घर पर वापस आ जाइएगा और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये 5 वृक्षों की पत्तियों वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाला है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय कर सकता है, पर करना एक ही बार है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी आपको समस्या आती है उपाय करने में, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट बोलनाथ.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।